सर एक बार प्लीज दोबारा बता दो फिर ये कैसे लिखा सर ये इसका यूनिट से अपन। थोड़ी ऊंची बोलो। सर एक बार दोबारा बता दो आपने इसका यूनिट स्टेप फंक्शन कैसे लिखा। कैसे? चलो मैं ऐसा करूंगा, एक क्वेश्चन और करूंगा। अभी 1 मिनट इसको एज्यूम करके चल लो कि मैंने ये कल किया था। ठीक है सर ओके। मैं एक क्वेश्चन अभी और करता हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन और करता हूँ। इसका पहले लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। हमें एक फॉर्मूला पता है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, दैट द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए is e to the power minus as into fs, where fs is the Laplace transform of ft, right? ये हमें पता है। इज दैट ओके? नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन। मैंने इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करूंगा, जस्ट अंडरस्टैंड मैं क्या करने जा रहा हूँ। पहली दो टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरी वाली को मैं लिखूंगा t माइनस वन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू यू टी माइनस वन बाई टू, ऑफकोर्स वो तो है ही है। इसको मैं लिखूंगा t माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू का होल स्क्वायर इंटू यू टी माइनस पाई बाय टू, और इसको लास्ट टर्म को मैं लिखूंगा cos ऑफ t माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू इंटू यू ऑफ टी माइनस पाई बाय टू। आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने एडजस्टमेंट्स क्या की हैं, क्यों की हैं वो एक अलग क्वेश्चन है, क्या की हैं वो क्लियर है आपको? मैंने क्या किया? यस सर। ओके, अब मैं थोड़ी सी एक्सपेंशन जो स्क्वायर वगैरह इनको खोल लेता हूँ। तो आई राइट दिस एज 2 माइनस टू टाइम्स यू टी माइनस वन प्लस हाफ, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ t माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स t माइनस वन प्लस वन इंटू यू टी माइनस वन। इज दैट ओके? माइनस हाफ t माइनस पाई बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस पाई इंटू टी माइनस पाई बाय टू प्लस पाई स्क्वायर बाय फोर इंटू यू टी माइनस पाई बाय टू। इज दैट ओके? समझ आया मैंने क्या किया? यस सर। ठीक है, प्लस एक लास्ट टर्म आपकी क्या है? cos t माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू। इसको भी मैं सिंप्लीफाई करूंगा, और इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए आई विल यूज द फॉर्मूला फॉर cos ऑफ थीटा प्लस पाई बाय टू। ठीक है, ये t माइनस पाई बाय टू को मैं एक सिंगल वेरिएबल मान के, ठीक है, तो थीटा प्लस पाई बाय टू है ये नीचे। तो क्या होगा? थीटा प्लस पाई बाय टू क्या होता है? cos ऑफ थीटा प्लस पाई बाय टू इज माइनस साइन थीटा। तो इट्स माइनस साइन ऑफ थीटा। थीटा मैंने यहाँ पे क्या लिया? t माइनस पाई बाय टू इंटू यू टी माइनस पाई बाय टू। इज दैट ओके? समझ आया मैंने क्या किया? देखो जरा एक बार। इज दैट ओके? जो मैंने लिखा है ठीक है वो? यस सर। श्योर? सबको क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ मैं एक मिनट इसको वापस अगले पेज पे फिर से लिखूंगा। तो ये है मेरे पास, ठीक है। अब ठीक है, इसको और ओपन करना और ओपन कर सकते हैं। चलो हम कर ही लेते हैं एक बार और ओपन, या रहने देते हैं, चलो हम अगले स्टेप में लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अपने आप कर लेंगे। तो कहना, आर वी नाउ रेडी टू टेक द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म? मैं लिख लेता हूँ, चलो इसको मैं लिख लेता हूँ।
एक छोटा सा स्टेप और बीच में ऐड कर देता हूँ. 2 minus 2 times ut minus 1 प्लस हाफ इंटू टी माइनस 1 का स्क्वायर इंटू ut minus 1, ठीक है, प्लस t minus 1 इंटू ut minus 1 प्लस हाफ इंटू ut minus 1, ठीक है, माइनस हाफ इंटू टी माइनस पाई बाय 2 का स्क्वायर इंटू u ऑफ t माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इंटू टी माइनस पाई बाय 2 इंटू u ऑफ t माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 8 हो जाएगा, सॉरी माइनस के साथ क्योंकि बाहर माइनस हाफ है, माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 इंटू u ऑफ t माइनस पाई बाय 2 एंड फाइनली माइनस साइन ऑफ t माइनस पाई बाय 2 इंटू u ऑफ t माइनस पाई बाय 2. इज दैट ओके? मैंने टर्म्स को खोल लिया, ब्रैकेट्स को खोल लिया. सेम चीज है कुछ, बस ये ब्रैकेट्स को खोला है मैंने यहाँ पे. इज दैट ओके? यस सर. इज दैट ओके? Yes, यस sir. नो, ठीक है. नाउ आई पिक अप दिस. अब मैं इसको लेता हूँ. नाउ पिक अप दिस एंड ये नहीं है, दिस ये ऊपर से अलग से आया है. जस्ट रिमूव दिस. या मैं पिछले पेज पे फिर से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अलग से. यहाँ तक है. ये स्क्वायर के साथ है. नाउ इज दैट ओके? नाउ आई टेक द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, आई टेक द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स. अब मुझे बताओ कि अगर मैं दोनों तरफ तो क्या होगा? 2 का ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ये मेरा ft है. So 2 by S. दिस इज माय ft. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज 2 by s. अगली टर्म माइनस 2 टाइम्स ut माइनस 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ut माइनस a का हमने लिखा था फॉर्मूला. ut माइनस 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? बताओ, ut माइनस a का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? So e raised to power minus S by S. ठीक है, तो इट्स e टू पावर माइनस s बाय s. ओके, अगली टर्म प्लस हाफ. अब आपकी अगली टर्म है t माइनस 1 का स्क्वायर इंटू ut माइनस 1. मैं इसको अलग से एक बार इवेलुएट करता हूँ. t माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ut माइनस 1. ठीक है, मुझे पता है कि द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t माइनस a इंटू ut माइनस a is e to the power minus as into fs, where fs is the transform of ft. तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ तो मेरा ft क्या है यहाँ पे? t माइनस 1 का स्क्वायर. ft क्या है? सर t माइनस 1 का स्क्वायर. गलत. T square. t स्क्वायर. ft is t स्क्वायर. t माइनस a बन जाएगा ना ये, t माइनस 1, a को 1 लेके. ठीक है, t स्क्वायर, राइट? यस तो अब मुझे बताओ कि इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा? You have to use this. This is the second shifting theorem. बताओ. So e raised to power minus s minus s 2 by t into cube 2 s by cube. 2 by S plus. s cube. क्लियर है? यस सर. e टू पावर माइनस एस आपका e टू पावर माइनस एस बन गया, और fs जो आपका t स्क्वायर का ट्रांसफॉर्म दैट इज 2 by s क्यूब. इज दैट ओके? यस सर.
ठीक है, अब हम वापस अपने प्रीवियस पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ठीक है, इज दैट ओके? प्लस अगले टर्म So e raised to power minus s by s square. बिल्कुल ठीक। उसके अगले टर्म, अच्छा उसके अगले टर्म को तो इसके साथ कंबाइन भी कर सकते हैं, वो सेम है। पर चलो अब तो हम अलग से लिख रहे हैं, प्लस हाफ e raised to power minus s by s. ठीक है, वो तो यही है सेम टर्म, बाद में कंबाइन कर लेंगे इनको। ठीक है, अब ये इस पे बातें हैं, तो इट्स -1/2। अब इसका क्या करूं? So 2 by s cube into e raised to power minus pi by 2s. ठीक है, क्लियर है ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये वाला था, बस 1 की जगह pi/2 है। अगला E raised to power minus pi by 2s upon s square. उसके अगला ut minus So pi/2 e raised to power minus pi by 2s by s. ठीक है, क्लियर। अब एक टर्म रह गई उसका, E raised to power minus pi by 2 s Pi by into 2 upon s square by pi square by 4. गलत। 1 plus s square. अब ठीक है, साइन टी का करना है ना बस आपको। ठीक है, जस्ट साइन टी का 1/s² + 1 होगा। इज दैट ओके? समझ आया? दैट्स योर फाइनल आंसर। समझ आया क्या किया हमने? एक और क्वेश्चन करेंगे अभी, ये समझ आया? यस, नो, हाँ, ना, थोड़ा 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 नहीं आया, समझ आया? बोल दो, कुछ जवाब दो। Yes, sir. यस सर। अब एक काम करना, ये आपका एफ था, ठीक है, ये आपका एफ था, राइट? और ये इसका ट्रांसफॉर्म है, दिस थिंग ऑन द राइट इज द ट्रांसफॉर्म एफ। मैंने आपको एक चीज और कही थी कि आप इसका ट्रांसफॉर्म बाय डेफिनेशन का मतलब है e टू पावर -st इंटू 2 dt, e टू द पावर -st इंटू t² / 2 dt, और e टू पावर -st इंटू cos t dt। ये आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से 1, ये आपकी लिमिट 1 से pi/2, और ये आपकी लिमिट pi/2 से इंफिनिटी, राइट? ये 3 इंटीग्रल सॉल्व करने पड़ेंगे ना डेफिनेशन से, इससे भी आंसर निकालना और चेक करना कि आपका आंसर इससे मैच करता है कि नहीं करता। करना चाहिए, करेगा। ठीक है, चेक करना इसका आंसर इससे मैच करता है नहीं करता, करेगा। और ये भी बताना कि किससे आपको निकालने में ज्यादा आसानी हुई, किस मेथड से आपको निकालने में ज्यादा आसानी हुई, राइट? करोगे?
Yes, sir. ठीक है, चलो दैट्स जस्ट होमवर्क फॉर यू, आप इसको ट्राई करना। अब एक क्वेश्चन और करता हूँ, मैं ft को ले लेता हूँ, चलो कुछ भी 1 when 0 is less than t less than 2, ठीक है, e to the power t when 2 is less than t less than 4, t when 4 is less than t less than, चलो 8 कर देता हूँ यहाँ पे, and t square when t is greater than 8. Is that okay? मैंने ये ft लिया है, इसमें 4 मैं 0 2 4 8 यहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज होंगी, 0 से चलो स्टार्ट ही हो रहा है फंक्शन आपका, तो व्हाट शुड आई डू? इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मुझे निकालना है। तो अब आप ये देखना मैं क्या करने लगा हूँ, 1 इंटू यू टी माइनस 1 इंटू यू ऑफ टी माइनस 2 प्लस e to the power t into u of t minus 2 minus e to the power t into u of t minus 4. Is that okay? Yes, sir. Plus Yes, sir. plus t into u of t minus 4 minus t into u of t minus 8, and finally a plus t square times u of t minus 8. समझाया मैंने क्या किया? This is your ft. Yes. ठीक है, this is how actually you'll do it in the exam. This is how you'll do it. आपको सीधा ये आपको लिखना है, this is ft. Now is the trick clear कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब Yes, sir. ओके अब मैं एक मिनट इसको मैं फिर से अगले पेज पे ले जाता हूँ। नहीं, ओके सो ये टी है। सो नाउ आई फाइंड दिस, इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स और करनी है। तो ये 1 यू टी को तो मैं 1 ही लिख दूंगा सीधा, 1 माइनस यू ऑफ टी माइनस 2, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस ई टाइम्स टी माइनस 2 प्लस 2 इंटू यू टी माइनस 2 माइनस ई टाइम्स टी माइनस 4 प्लस 4 इंटू यू ऑफ टी माइनस 4 प्लस टी माइनस 4 प्लस 4 इंटू यू ऑफ टी माइनस 4 माइनस t minus 8 plus 8 into u of t minus 8, and finally plus t minus 8 plus 8 का whole square into u of t minus 8. Is that okay? Yes, sir. समझ गया मैंने क्या किया और क्यों किया? Yes, ये भी sir. समझ गए? मुझे बेसिकली सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगानी है। तो अगेन मैं अगले पेज पे थोड़ा सा कट गया, नाउ इट्स ओके। तो ये है मेरे पास अब, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा सा और एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस यू ऑफ टी माइनस 2 प्लस ई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर टी माइनस 2 इंटू यू ऑफ टी माइनस 2 माइनस ई टू द पावर 4 इंटू ई की पावर टी माइनस 4 इंटू यू टी माइनस 4, ठीक है, प्लस टी माइनस 4 इंटू यू टी माइनस 4 प्लस 4 टाइम्स यू टी माइनस 4 माइनस टी माइनस 8 इंटू यू टी माइनस 8 माइनस 8 टाइम्स यू टी माइनस 8 प्लस टी माइनस 8 का होल स्क्वायर इंटू यू टी माइनस 8 प्लस 16 टाइम्स टी माइनस 8 इंटू यू टी माइनस 8, एंड फाइनली प्लस
64 टाइम्स ut minus 8. समझ गए मैंने क्या किया? अगेन इज दिस ओके? ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब वी आर रेडी टू टेक द लैपलेस ट्रांसफॉर्म. ठीक है, अब नाउ वी आर रेडी टू टेक द लैपलेस ट्रांसफॉर्म. तो मैं now we are ready to take the Laplace transform. Now the Laplace transform of ft is equal to, अब मुझे बस आंसर बता दो एक. ठीक है, 1 का ट्रांसफॉर्म 1 by s. आगे E raised to power minus 2s by s. आगे e स्क्वायर तो चलो कांस्टेंट है. इसका बताओ. e to the power t minus 2 into ut minus 2. बताओ, not difficult. So e raised to power minus 2s into 1 by s minus 1. सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है? Yes, sir. ओके, अगला. यहाँ क्या लिखो? E raised to E power raised to minus power 4. minus 4s by s minus 1. ओके, आगे E raised to power minus 4s by s square. अगला. E raised to power minus 4s by s. ओके, नेक्स्ट. E raised to power minus 8s by s square. अगला. E raised to power minus 8 by s. नेक्स्ट. E raised to power minus 8s into 2 by s cube. ये 8 है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट. E raised to power minus 8s by s square. अगला. E raised to power minus 8s by s. दैट्स योर फाइनल आंसर. ऑफ कोर्स कुछ टर्म्स कंबाइन होती हैं. ठीक है, कुछ टर्म्स कंबाइन होती हैं, जैसे ये वाली टर्म इसके साथ कंबाइन हो जाएगी, वो आप कर सकते हो. ठीक है, ये वाली टर्म आपकी इसके साथ कंबाइन हो जाएगी. और भी देख लेना क्या क्या कंबाइन होता है, और बस ज़्यादा नहीं होता है, 1-2 टर्म्स ही कंबाइन हो रही हैं, उनको आप चाहो तो कंबाइन कर सकते हो. दैट्स अ फाइनल आंसर. फाइंड द आंसर बाय एक्चुअल इंटीग्रेशन आल्सो. इसी क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल इंटीग्रेशन से भी निकालना. आंसर सेम आएगा, बट देन दिस इज मच इजियर. दिस इज मच इजियर देन डूइंग इट यूजिंग इंटीग्रेशन. अभी नहीं लगेगा शायद आपको,
जब तक आप 4-5 क्वेश्चंस खुद अपने हाथ से नहीं करोगे, बट वंस यू प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस आपको क्लियर होगा. क्लियर है? इज इट ओके? ये क्वेश्चन क्लियर है अब आपको? Yes, sir. आगे करें, कंटिन्यू. अच्छा, अब ना इससे पहले कि मैं और क्वेश्चंस करूं, मैंने कुछ और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, इन चीजों को और यूज करना है, मैं ना एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं. दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिरैक्स डेल्टा फंक्शन. जैसे हमने यूनिट स्टेप फंक्शन इंट्रोड्यूस किया था ना, एक डिरैक्स डेल्टा फंक्शन इंट्रोड्यूस करूंगा. इसको हम नॉर्मली डेल्टा टी माइनस ए से डिनोट करते हैं. डिरैक का नाम आपने सुना होगा. इट्स अ वेरी पॉपुलर नेम इन फिजिक्स. मैं एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं फंक्शन एफ के टी माइनस ए. इज नॉट द डिरैक्स डेल्टा फंक्शन ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें जरूरत है इसकी. दिस इज 1 by k if a is less than or equal to t is less than or equal to a plus k and 0 otherwise. इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे कहीं a होगा, यहाँ पे कहीं a plus k होगा, तो ये आपका कहीं 1 by k होगा. ठीक है, तो ये a पे वैल्यू होगी, ये a plus k पे वैल्यू होगी, ये बीच के सारे पॉइंट्स पे वैल्यू होगी, पैरेलल लाइन होगी. बाकी सब जगह इट वुड बी 0. यहाँ से लेकर यहाँ तक 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इट्स 1 by k. Is that okay? Yes, क्लियर है sir. ये फंक्शन? ठीक है. अच्छा, इस फंक्शन की एक और खास बात है कि अगर हम ये वाला एरिया निकालें ना, एरिया अंडर द कर्व, तो ये एरिया कितना आएगा? व्हाट विल दिस एरिया बी? ये हाइट आपकी 1 by k है. 1 आ जाएगा. ठीक है, ये विड्थ आपकी k है, so the area will be 1. ठीक है, k की जो मर्जी वैल्यू हो, k जो मर्जी हो, k ऑफ कोर्स कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ये जो मर्जी हो, this area is always going to be 1. राइट? एक काम करते हैं, find the Laplace transform of f k t minus a. So this would be equal to integral e to the power minus st into 1 by k dt from a to a plus k. बाकी सब 0 हो जाएगा. This is what will remain. ठीक है? Yes, sir. And what is that equal to? E to the power minus st divided by minus s into k. चलो, a to a plus k. Is that okay? t की वैल्यू है ये, लिमिट्स. So it's e to the power minus s into a plus k divided by minus sk and plus e to the power minus sa divided by sk. या इसको मैं लिख लेता हूँ 1 by sk into 1 into e to the power minus sa minus e to the power minus s into a plus k. ठीक है. एक्चुअली मैं एक काम और करूंगा कि k को भी मैं अंदर ही लिख लेता हूँ. मैं k को अंदर लिख लेता हूँ, बाहर लिखने की बजाय, या लिखने की बजाय आई जस्ट राइट k इनसाइड. क्योंकि k वेरी करेगा ना, तो मैं k को अंदर लिख लेता हूँ. इज दैट ओके? ठीक है. Yes, sir. Okay. Now I come to the Dirac delta function.
Dirac delta function जो है that is defined to be the limit as k tends to 0 of f of k t minus a, and this is basically equal to infinity if t is equal to a and 0 otherwise. अगर मैं लिमिट लेता हूँ as k tends to infinity 0, तो 1 by k infinity को टेंड करेगा, so it's infinity if k is equal to a and 0 otherwise. And the Laplace transform of this is the limit as k tends to 0 of the Laplace transform of f k t minus a. So I'll take the limit as k tends to 0, 0, 1 by k into e to the power minus as minus, sorry, 1 by s into e to the power minus as minus e to the power minus a plus k into s divided by k, and quickly calculate this limit and tell me कि ये लिमिट आपकी क्या आती है. इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे. जल्दी से ये लिमिट कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि ये लिमिट क्या आती है. ये कंप्लीट लिमिट कैलकुलेट करने के बाद क्या आती है एस के टेंड्स टू 0. 0 by 0 फॉर्म है, तो यू कैन अप्लाई द लॉपिता रूल. एंड टेल मी कि ये लिमिट क्या आती है आपकी. So a e raised to power as by s. नहीं, गलत है. Sir, A by S. गलत है. Sir, e to the power S upon minus e to the a power plus as. k into s. एक एक करके हाँ. Sir, e to पहले the कौन power बोलेगा? minus a plus k into s. गलत है. S upon e to the power A by as. K into E raised to क्या power तुम्हें लिमिट नहीं कैलकुलेट करनी आती? लिमिट ठीक से कैलकुलेट करो. कैलकुलेट द लिमिट प्रॉपर्ली. Sir, A into E raised S to power upon e to the power minus as. A. गलत बोल रहे हो. S upon e to the power as. Sir. गलत. एक सिंपल सी लिमिट है, तुमसे लिमिट क्यों नहीं कैलकुलेट हो रही? Sir, यही है e to the power minus a plus k into s. गलत है. Sir, A upon E raised to power AS. गलत. ए अपॉन क्या बोले हो? Sir, A upon E raised to power AS. थोड़ी सी गलत है, थोड़ी सी गलत है. Sir, e to the power minus as. कौन बोला? मैं सर e to the power minus as आएगा. अब ठीक बोले हो जाके. बाकी लोग क्या गलतियां कर रहे हैं? सर मैं तो k का वैल्यू पुट करना छोड़ दिया सर. सर मैं पहले गलती कर रहा था, k का वैल्यू 0 नहीं पुट कर रहा था. ओके. बाकी लोग जो अलग, मुझे कम से कम 15-20 अलग अलग आंसर्स मिले हैं. The right answer is e to the power minus as. Will you be able to calculate it? कर लोगे कैलकुलेट? ठीक है. सो वी डिफाइन डेल्टा टी माइनस ए
to be the limit of fk t minus a as t approaches 0. Sorry, k approaches 0. Okay, which actually turns out to be infinity if t is equal to a, 0 otherwise. Okay, and this function has the Laplace transform e to the power minus as. Okay, and this is what we call as the Dirac's delta function. Of course, put the condition on as. I think इसमें भी as positive होगा. वो check कर लेना condition क्या है. सर इनटू मैथ्स नहीं आएगा? नहीं आएगा. चेक करो. करना है घर पे चेक करना. ठीक है. चलो we'll stop here. Check it at home. Okay, sir. यहाँ पे रुकते हैं. चलो, you can leave. थैंक यू सर. Thank you, sir.